उधर बाघों की संख्या में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। 700 से ज्यादा बाघ अकेले मध्य प्रदेश में हैं। इसे बाघों के संरक्षण को लेकर किए गए कामों का असर माना जा रहा है। लेकिन अब आगे चुनौतियां भी बड़ी हैं, क्योंकि बाघों के रहने की जगह कम पड़ रही है। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में बढ़ा बाघों का कुनबा। टाइगर को रखने की बढ़ेगी क्षमता। बाघों की संख्या में तो प्रदेश अव्वल था ही, अब बाघों के संरक्षण की भी सराहना हो रही है। पिछली बार की तुलना में 185 बाघों के बढ़ने से भी इन बातों की तस्दीक हुई है। बाघों के बढ़ने से यह बात साफ हुई है कि प्रदेश के जंगल दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा मुफीद हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 711 बाघों की गिनती की गई है। कोई शक नहीं कि बाघों के आंकड़े सुकून देने वाले हैं, लेकिन अब आगे चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संख्या के लिहाज से उनके रहने की जगह कम है। ऐसे में बाघों के बीच आपसी संघर्ष ज्यादा हो रहा है। प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। इनकी क्षमता 205 बाघों की है, लेकिन क्षमता से कई गुना ज्यादा बाघ रह रहे हैं। 2 साल में 39 बाघों की आपसी संघर्ष में मौत हो गई। अब आपको बताते हैं कि किस टाइगर रिजर्व की क्षमता कितनी है और वहां बाघ कितने हैं। तो जानकारी के मुताबिक बांधवगढ़ की क्षमता 20 की है, लेकिन बाघ 220 हैं। कान्हा की क्षमता 41 है, जबकि बाघ 149 हैं। इसी तरह पन्ना में 32 की तुलना में 83 बाघ हैं। तो वहीं पेंच में 24 की क्षमता है, 129 बाघ हैं। संजय दुबरी में 34 की क्षमता है, 35 बाघ हैं, जबकि सतपुड़ा में 43 की तुलना में 90 बाघ हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि कैपेसिटी और संख्या में कितना फर्क है। क्षमता से अधिक बाघों को एक साथ रखना उनके लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश को जो पूर्व से टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त था वो बरकरार रहा। अभी कल प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि बाघों की जनसंख्या में बेहद वृद्धि हो गई है, ये एक निश्चित रूप से एक तारीफे काबिल है। और जैसा कि कोई भी जीव है, जैसे बाघ है, 2 प्रकार के उस पर संकट आते हैं। प्राकृतिक होता है, एक आर्टिफिशियल। उस हिसाब से तो प्राकृतिक से उम्रदराज हो जाता है, या पलायन करता है, या आपस में लड़ के घायल होते हैं। तो उसपे भी बहुत अच्छा उस पे काम हुआ है, और जिससे कि किसी संकट के दौरान उसको इलाज उपलब्ध हो जाता है। अब सवाल है कि आखिर आगे करना क्या होगा। तो जानकार बताते हैं कि बाघों के लिए कॉरिडोर बने, जिसका आम लोगों को भी फायदा हो। जंगल की जमीन कम हो रही है, जंगलों को कटने से रोकना होगा। बफर जोन में घास कम हो रही है, घास कम होने से शाकाहारी जानवर घट रहे हैं। इससे बाघों को भोजन की दिक्कत हो रही है। शिकार की खोज में बस्तियों में जा रहे हैं। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो आने वाले दिनों में इंसानों और बाघों का संघर्ष और बढ़ेगा। तो इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। हाईटेक इक्विपमेंट्स वगैरह का उपयोग किया जा रहा है। कहीं अगर ये पलायन करता है तो कैमरा ट्रैप वगैरह, सैटेलाइट के माध्यम से कॉलरिंग सिस्टम वगैरह हुआ है। उससे इनकी बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ का एरिया सचेत हो जाता है। और काफी अच्छा हैबिटेट इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी अच्छा कॉरिडोर पे भी काम हुआ है। उसी का परिणाम ये है कि और एक कोऑर्डिनेशन पुलिस विभाग, वन विभाग और आम जनता के बीच एक हुआ है। उसका ही परिणाम ये है कि मीडिया भी सचेत है, काफी थोड़ी सी चीज को भी सुधार के हिसाब से प्रचार प्रसार करता है। एक बाघ की अनुमानित टेरिटरी 60 से 70 वर्ग किलोमीटर होती है। बाघिन की टेरिटरी 40 से 50 वर्ग किलोमीटर होती है। यानी एवरेज एक बाघ या बाघिन को 50 वर्ग किलोमीटर का एरिया चाहिए होता है। अभी 6 टाइगर रिजर्व में 10,000 वर्ग किलोमीटर जगह है, जबकि 706 बाघों को रखने के लिए कम से कम 35,000 वर्ग किलोमीटर जगह चाहिए। अगर इस पर काम नहीं हुआ तो बाघों के साथ साथ इंसानों की जिंदगी भी खतरे में रहेगी। देश भर में बड़ी बाघों की संख्या ने कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के लिए भी खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा पहले से हासिल है।
ऐसे में मध्य प्रदेश में भी बाघों की संख्या बढ़ी है, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस। मध्य प्रदेश में बाघों का शिकार आखिरकार कैसे रोका जाए? मध्य प्रदेश में बाघों को रखने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। ऐसे में इस जगह को बढ़ाना पड़ेगा, तभी बाघ सुरक्षित रह पाएंगे। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। खबर तो यह है कि बफर जोन वाले गांवों में खतरा बढ़ेगा। खाने की खोज में बाघ गांवों की ओर जा रहे हैं। इससे इंसानों और बाघों में संघर्ष बढ़ने की आशंका है।